अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अमीर बाशा TGT GHP UBS मल्लूर तालुका बैडगी ज़िला हावेरी। आइए आज हम छठवीं जमात के दूसरा सबक ग़िज़ा के अज्ज़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल करें। इस सबक के अहम नुकात कुछ इस तरह से हैं। ग़िज़ा के बुनियादी अज्ज़ा, स्टार्च की जांच, प्रोटीन की जांच, चर्बी की जांच, मुतवाज़न ख़ुराक, अमराज़ ख़िल्लत। पिछली क्लास में हमने मुख्तलिफ़ रियासतों में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ़ क़िस्म की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल के मुताल्लिक़ से सुना था। आइए देखते हैं कि किस तरीक़े से पंजाब में इस्तेमाल की जाने वाली ग़िज़ा होती है। सबसे पहले इसमें पंजाब में मक्का की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी इस तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीक़े से आंध्र प्रदेश, हमारा जो पड़ोसी रियासत है, आंध्र प्रदेश में चावल, तूर दाल, इसी तरीक़े से मुख्तलिफ़ क़िस्म की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीक़े से अगली तस्वीर में आप हमारा पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के मुताल्लिक़ से भी ग़िज़ा का नमूना देख सकते हैं। इसी तरीक़े से हमारी रियासत कर्नाटका में भी ग़िज़ाओं का मुख्तलिफ़ क़िस्म की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हुए हम देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास एक सवाल आता है, हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है। सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाते हैं या इसके अलावा कुछ और है? सोचने की बात है कि हम खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाते हैं या इसके अलावा कुछ और है। हाँ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी हमें चलना, दौड़ना, भागना, साइकिलिंग करना, यहाँ तक कि पूरे दिन के काम के लिए और रात में नींद करने के लिए यानी सोने के लिए भी हमें तवानाई की ज़रूरत होती है। अब ये तवानाई हमें ग़िज़ा के ज़रिए हासिल होती है। हाँ, अगर ग़िज़ा ही से ही हासिल होती है तो क्या हम सिर्फ चावल और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ हम दिन भर 3 वक्त नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के लिए सिर्फ रोटी खा सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं खा सकते? नहीं, हमारी ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ क़िस्म की चीज़ों को हम देख सकते हैं। हमारी ख़ुराक में आम तौर से कम एक चीज़ किसी न किसी अनाज से बनी होती है। दीगर चीज़ों में दाल, गोश्त और सब्ज़ियाँ शामिल हो सकती हैं। इसमें दही, मक्खन, दूध और अचार जैसी चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं, कोई भी शख्स सिर्फ चावल का इस्तेमाल नहीं करता, उसके साथ कम से कम अचार का और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। अगर आपसे ही सवाल किया जाए तो आपने नाश्ते में क्या खाया, तो आप जो चीज़ खाए हैं, आपके दोस्त और अहबाब उस चीज़ से मुख्तलिफ़ चीज़ को नाश्ते में खाए थे। मुख्तलिफ़ क़िस्म की ग़िज़ाओं में क्या होता है? हर एक डिश एक या ज़्यादा ऐसी चीज़ों पर मुश्तमिल होती है जो हमें पौधों या जानवरों से हासिल होती है। ये चीज़ें ऐसे अज्ज़ा पर मुश्तमिल होती हैं जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। ये अज्ज़ा तग़ज़ई कहलाते हैं। जो अज्ज़ा हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं वो क्या कहलाते हैं? तग़ज़ई कहलाते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। हमारी ग़िज़ा के अहम अज्ज़ा हैं। कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात। क्या इतना रहना काफ़ी है? नहीं, इसके अलावा ग़िज़ा में तग़ज़ई रेशे, जिसे रफ़ेज कहा जाता है, और पानी भी मौजूद होते हैं। ये भी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। जो अज्ज़ा हमें पौधों या जानवरों से हासिल होते हैं, जैसा पिछली क्लास में हमने सुना था, जो अज्ज़ा हमें पौधों या जानवरों से हासिल होती हैं, ये अज्ज़ा हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। ये अज्ज़ा तग़ज़ई कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात, इसके अलावा ग़िज़ा में तग़ज़ई रेशे और पानी भी मौजूद होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले बताया था। ये भी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं।
कार्बोहाइड्रेट। आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तस्वीर को बगौर देखें कि कार्बोहाइड्रेट के ज़राए कौन कौन से हैं। तस्वीर के अंदर हम देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फलों को, दानों को और अनाज को। कार्बोहाइड्रेट का अहम काम हमें तवानाई फराहम करना है। जैसा कि मैं बता रहा था, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दिन भर के काम अंजाम देने के लिए हमें तवानाई की ज़रूरत है। ये तवानाई का अहम ज़रिया कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को आम तौर पर शक्कर या स्टार्च भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ ज़राए कुछ इस तरह से हैं: बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। तस्वीर को बगौर देखें और नोट करें। तो दूसरी अहम चीज़ है प्रोटीन। हमारे ग़िज़ाओं में प्रोटीन का होना भी लाजमी है। प्रोटीन हमारे जिस्म की नशोनुमा और जिस्म को रिपेयर करने में मदद करता है। ख़ासकर हमारे घरों के बुज़ुर्ग और डॉक्टर्स बच्चों को बार बार ये कहते हैं कि प्रोटीन का इस्तेमाल करो, क्योंकि आपकी उम्र में जिस्म की नशोनुमा की ज़रूरत होती है। इसलिए आपकी उम्र के बच्चों को बहुत सारे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं बता रहा था, प्रोटीन मदद करता है जिस्म की मरम्मत और नशोनुमा में। ये प्रोटीन के अहम ज़राए हैं। नबाताती ज़राए जो गोश्त और मछली का इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए, और जो हैवानी ज़रायों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। प्रोटीन पर मुश्तमिल ग़िज़ाएँ उमूमन बॉडी फूड्स कहलाती हैं। तीसरा अहम है चर्बी। चर्बी यूँ तो गुड फैट और बैड फैट के नाम से जानी जाती है। चर्बी का हद से ज़्यादा जमा होना बैड फैट कहलाता है, लेकिन चर्बी हमारे जिस्म के लिए निहायत ही ज़रूरी है ताकि हमारा जिस्म सही से काम कर सके। चर्बी भी हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करती है। तस्वीर को बगौर देखें। तस्वीर के अंदर चर्बी के ज़राइयों को दिया गया है। इसके अंदर पहले वाले बैड फैट्स कहलाते हैं और नीचे वाले गुड फैट्स कहलाते हैं। बैड फैट और गुड फैट के अंदर फ़र्क है, इसे वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। चर्बी हमारे जिस्म को सबसे अहम जो चीज़ है तवानाई फराहम करती है। चर्बी और कार्बोहाइड्रेट्स को तवानाई वाली ग़िज़ा कहते हैं। जैसे कि बता रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स भी तवानाई फराहम करता है और चर्बी भी तवानाई फराहम करता है। इसलिए हम कह सकते हैं चर्बी और कार्बोहाइड्रेट्स को तवानाई वाली ग़िज़ा। चर्बी के कुछ ज़राए इस तरह से हैं: तिल है, बादाम है, मूंगफली है और सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, नारियल का तेल है। मुख्तलिफ़ इलाक़े में मुख्तलिफ़ तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और हैवानी ज़राए मछली हैं, गोश्त है, अंडा है वग़ैरह। ये तमाम के तमाम चर्बी के अहम ज़राए कहलाते हैं। सबसे अहम चीज़ चौथी विटामिन, जिसे विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के मुख्तलिफ़ ज़राए हैं और ये ज़रायों से हासिल होने वाला विटामिन हमारे जिस्म की हिफाजत करता है। विटामिन हमारे जिस्म की बीमारियों से हिफाजत करते हैं। विटामिन हमारे आँखों, हड्डियों, दांतों और मसोड़ों को सेहतमंद रखते हैं। देखिए, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने वाले हमारे जिस्म में हमारे विटामिन हैं। ये हमारी ग़िज़ा में शामिल करना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। विटामिन को मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांटा गया है, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है। विटामिन ए के ज़राए, विटामिन बी के ज़राए, विटामिन सी और विटामिन डी, ये 4 विटामिन हैं। और इसके अलावा विटामिन के, विटामिन ई भी हम देख सकते हैं। ये विटामिन के मुख्तलिफ़ किस्में यहाँ पर बताए जा रहे हैं: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। विटामिन ए का काम क्या है? हमारी आँखों और जिल्द को सेहतमंद रखता है। अगर
विटामिन ए की कमी हमारे जिस्म में हो गई तो हमारे आँखों की बीनाई तक, रात की बीनाई, शब कोरी जिसे कहते हैं, वो होती है, रात का अंधापन। विटामिन बी खुलियों को काम करने में मदद करता है, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन सी बीमारियों से लड़ने में हमारे जिस्म की मदद करता है। ख़ास कर खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी हमें हासिल होता है। हमारे घरों में दस्तयाब होने वाले नींबू, अमरूद यानी जाम, संतरा, पाइनएप्पल, अनानास, पपाया, ये तमाम चीज़ों के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है। विटामिन सी को भी हासिल करना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। विटामिन डी दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम के इस्तेमाल में हमारे जिस्म की मदद करता है। विटामिन डी की कमी से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होने का अंदेशा होता है। इसीलिए हमारे जिस्म में विटामिन डी का होना निहायत ही ज़रूरी है। विटामिन डी के ज़राए निहायत ही आसानी के साथ हमें दस्तयाब होते हैं। मछली, अंडा और मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाओं को जो तस्वीर में बताया गया है, इससे हमें विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। और विटामिन डी को हासिल करने का आसान तरीक़ा ये भी है कि सूरज की सुबह सवेरे सूरज की नरम शुआएं जो हमारे जिस्म पर पड़ती हैं तो हमें विटामिन डी हासिल होता है। मादनियात भी हमारे जिस्म के लिए निहायत ही ज़रूरी हैं। मादनियात हमें कम मिक़दार में ज़रूरी हैं ताकि हमारा जिस्म सही तौर पर काम कर सके। जैसा कि इसके अंदर फास्फोरस है, कैल्शियम है, लोहा है, ये तमाम के तमाम ज़राए यहाँ पर तस्वीर के अंदर बताए गए हैं। दूध से हासिल कर सकते हैं और सब्जियों से हासिल कर सकते हैं, मछली से हासिल कर सकते हैं और मुर्गी के गोश्त से हासिल कर सकते हैं और केले से हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाओं से हम मादनियात को हासिल करते हैं और ये हमें निहायत ही कम मिक़दार में ज़रूरी है ताकि हमारा जिस्म सही तौर पर काम कर सके। तग़ज़ी रेशे, जिसे रफ़ेज भी कहा जाता है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए हैं। केला है, सेब है और इसी के साथ साथ संतरा है। मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए से हम रफ़ेज को हासिल कर सकते हैं। तस्वीर के अंदर बग़ौर देखें। रफ़ेज हमारी ग़िज़ा में ज़्यादातर नबाताती मसनूआत से आता है। आलू, ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ रफ़ेज के ख़ास ज़राए हैं, बआसानी दस्तयाब होते हैं। आलू, ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ रफ़ेज के ख़ास ज़राए हैं। इसका अहम काम क्या है? रफ़ेज जिस्म को किसी भी तरह का तग़ज़ी फ़राहम नहीं करता। फिर क्यों ज़रूरी है? हाँ, मगर ये लाज़मी जुज़ है। ये गैर हज़म ग़िज़ा से छुटकारा पाने से हमारे जिस्म की मदद करता है। देखिए कितना बेहतरीन काम करता है। अगर गैर ज़रूरी अज्ज़ा हमारे जिस्म से बाहर खारिज ना हो तो हमारे जिस्म को बहुत तकलीफ़ होती है, यहाँ तक कि मौत भी वाक़ हो सकती है। इसे जिस्म से बाहर डालने में रफ़ेज मदद करते हैं। पानी, क्या इतने तमाम चीज़ों को हासिल करने के बाद ग़िज़ा मुकम्मल हो जाती है? नहीं, पानी का इस्तेमाल भी हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। हमारे जिस्म का 70% हिस्सा पानी है। खून के बहाव के लिए खुलियों के लिए भी पानी निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि खुलिये के अंदर 70% पानी ही होता है प्लाज्मा की शक्ल में। पानी ग़िज़ा से तग़ज़ी को जज़्ब करने में हमारे जिस्म की मदद करता है। ये पेशाब और पसीने की शक्ल में जिस्म से फुज़लात को बाहर निकालने में हमारे जिस्म की मदद करता है, ताकि हमारा जिस्म फिर से नए तरीक़े से काम करने के लिए तैयार हो जाए। ज़रा गौर से देखें, हमारे जिस्म में हर अज़ू के अंदर पानी की मिक़दार कितनी है? दिमाग में यानी ब्रेन में 75% पानी है और खून में 83% और दिल के अंदर 79 यानी 79% और हड्डियों में 22% और उज़लात में 75%, लिवर कलीजा में 85% और गुर्दों में यानी किडनियों में 83% पानी हमारे जिस्म में मौजूद है। इसीलिए पानी का इस्तेमाल भी हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है।
ہاں، اب تک ہم نے بہت ساری چیزوں کو یہاں پر مطالعہ کیا ہے، یعنی غذا کے اہم اجزاء، تغذیہ اجزاء کون سی ہیں اور ان کے کام کیا ہیں اور ان کی قلت سے کیا ہوتا ہے۔ تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے